और मर्दमशुमारी गवर्नमेंट की पूछें कि 47 से पहले कितने भारतवर्ष में थे, 33 करोड़ देवी देवता थे, और 33 में 40 हुए, 45 हुए, और अभी जनसंख्या जब गणना हुई तब 1 अरब देवी देवता हो गए हैं। देवी देवता तो वृद्धि हो रही है, ईश्वर में वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए तुम ईश्वर को पहचान भी नहीं सकते। इसलिए जो तुमने देवताओं का वर्णन किया है वो अपने आप में देवता का तात्पर्य यह है कि तुम स्वयं देवता हो। दामिताम, जो यात्रा में जहां मिल जाए और जो प्राप्त कर ले उसको देवता कहते हैं। तदामिताम ताम देवता, तुम्हारी यात्रा में, तुम्हारे जीवन की यात्रा में कोई मिल जाए, ऐसा मिल जाए जो तुम्हें कुछ दे सके। बाकी सब तुमसे लेने की क्रिया रखेंगे। पति तुमसे लेने की इच्छा रखेगा, पति तुमसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, बेटा तुमसे कुछ लेने की भावना रखेगा, माँ तुमसे कुछ लेने की क्रिया करेगी, बाप तुमसे इच्छा रखेगा, भाई तुमसे कुछ लेने की कामना करेगा। गुरु कुछ कामना नहीं कर सकता, और गुरु कामना करता है तो गुरु है ही नहीं। वो गुरु शिष्य से कुछ ले ही नहीं सकता, क्योंकि शिष्य के पास कुछ है ही नहीं, शिष्य बिल्कुल खाली है। और यदि वो है तो विश्वामित्र कह रहा है कि गुरु की ड्यूटी है, धर्म है कि सबसे पहले उसको मृत्यु सिखा दे। जो कुछ तुम्हारे पास अब तक था वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तुम्हारा अहम, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा असत्य, तुम्हारा व्यभिचार, तुम्हारी न्यूनता, घटियापन, तुम्हारा जो कुछ भी है वह सब मृत्यु को प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार उंगली पकड़ करके उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिस रास्ते को अमृत का रास्ता कहा गया है। मृत्यु और मां अमृतम गमय। इसलिए आज का दिन तुम्हारा एक नवीन पगडंडी पर चलने की क्रिया का भाव है जिसको अमृत का रास्ता कहा गया है, इसलिए इसको अमृत पर्व कह रहा हूं। और इसीलिए इस पर्व पर मैं तुम्हें उन दर्शन में उलझाना नहीं चाहता, मैं उसमें द्वैत और अद्वैत की अवस्था में भी नहीं ले जाना चाहता। वह एक उच्च कोटि के संतों की, योगियों की परिभाषाएं हैं। उस परिभाषा में उलझने से हमारा जीवन चल नहीं सकता। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा अंश पार हो चुका है, जीवन का बहुत थोड़ा सा अंश बाकी रह गया है। और इस अवस्था में आकर के गुरु मिले एक मोड़ पर। आज 19 तारीख है, 19 अप्रैल गुरु मिले। अभी तक तो हमने ये समझा था कि शरीर है, उसको हमने गुरु कहा है। अभी तक तो ये समझा था कि उस गुरु को हम पकड़े और गुरु के पास मिले। मगर आज पहली बार एहसास कर रहे हैं कि इस मोड़ पर गुरु के साथ चलने की क्रिया है। और इसीलिए इस अमृत महोत्सव पर्व का तात्पर्य मेरा जन्मदिवस मनाने का पर्व नहीं है। मुझे इस बात का शौक या इस बात का कोई विशेषता है भी नहीं कि मेरा जन्मदिन अपने आप में कोई बहुत महत्व रखता हो, ऐसा कोई अर्थ नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। मेरा जीवन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे प्राण महत्वपूर्ण है, मेरी जिंदगी की धड़कन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे शिष्य महत्वपूर्ण है, और मैं शिष्यों के हृदय में बैठा हुआ हूँ, यह महत्वपूर्ण है, मेरा जन्मदिन महत्वपूर्ण नहीं है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मुझ में ताकत, ये मुझ में क्षमता, ये मेरी चेतनता है, क्योंकि मैं जिंदा गुरु हूं, मर्त गुरु नहीं हूं। मुझे प्राण है, मुझे चेतना है। मैं इस बात को समझता हूं कि मैं तुम्हारे प्राणों में जा सकता हूं, मैं तुम्हारे प्राणों में बैठ सकता हूं, और बैठने की क्रिया का मुझ में ज्ञान है। तुम मुझे बुला नहीं सकते, तुम अपने प्राणों के अपने हृदय से मुझे हटा नहीं सकते, तुम में वो ताकत क्षमता है भी नहीं। और इसीलिए विश्वामित्र और विश्वामित्र का मैं श्लोक इसलिए सामने रखा है कि जीवन 2-4 संतान पैदा करने के लिए नहीं है, और जीवन 5-25 हजार रुपए इकट्ठे करने के लिए भी नहीं है। वह तो देह की अवस्था है, वह तुम कर सकते हो, वह तुमने किया है, वह तुम करोगे भी। वह जीवन का कोई बहुत बड़ा आनंदमय पर्व नहीं है। वह सुखमय पर्व तो हो सकता है, उससे हो सकता है कि तुम 4-6 अच्छे कपड़े पहन लो, उससे हो सकता है 2-4 अच्छे गहने पहन लो, उससे हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुमसे थोड़ी खुश हो जाए, मगर उस सुख के अंदर तुम्हारे आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती। इसलिए प्राणगत अवस्था का तात्पर्य है कि तुम्हारे कई प्राणों से तुम्हारा मेरा संबंध है। कोई पहली बार तुम्हारा मेरा कोई मिलन नहीं हुआ है। पहली बार अगर मिलन हुआ होता तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठ भी नहीं सकता, तुम मुझे अपने हृदय में स्थापन कर भी नहीं सकते। क्योंकि जहां ये प्रश्न पैदा होता है कि गुरु और प्राणों का संबंध बने, गुरु और शिष्य का तात्पर्य गुरु के निकट जाए। उपनिषद का तात्पर्य कोई पोथी लिखे हुए ग्रंथ उपनिषद नहीं कहलाते। उपनिषद का तात्पर्य है कि गुरु के और नजदीक जाने की क्रिया, शिष्य से भी आगे। शिष्य का तात्पर्य था गुरु के पास जाए और गुरु के समीप बैठे कुछ करे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है।
वह केवल पास में बैठे। ये अपने आप में बैठना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैठने की क्रिया भी अपने आप में कोई सामान्य क्रिया नहीं है। यदि समुद्र के पास बैठेंगे तो अपने आप को लहर उठेगी और तुम्हारे चरण धो लेगी, पर पास समुद्र के पास बैठने की क्रिया होनी चाहिए तुम में, और तुम समुद्र के पास बैठोगे नहीं तो लहर उठेगी नहीं, और लहर उठेगी भी तुम्हारे चरण प्रक्षालन नहीं कर सकेगी, क्योंकि तुम अपने आप में उस महान विशाल जल्दी के पास में बैठे हुए हो, जिस जल्दी की एक लहर उठ सकती है, तुम्हारे चरण प्रक्षालन कर सकती है। मगर मैं तुम्हारे इस पूरी यात्रा में यह जो जीवन का एक समुद्र है, जीवन का जो मानसरोवर है, इसके दो छोर हैं। एक छोर पर गुरु खड़ा है, एक छोर पर शिष्य खड़ा है। शिष्य खड़ा है देहगत अवस्था में, गुरु खड़ा है प्राणगत अवस्था में। मैं प्राणों के माध्यम से जिंदगी को सोचता हूं, विचार करता हूं, जिंदगी में भी तुम्हारी तरह व्यतीत करता हूं। कोई मेरी जिंदगी व्यतीत करने का कोई नया स्टाइल, कोई नई तरीका नहीं है। मेरी भी पत्नी है, मेरे भी पुत्र है, मेरे भी बंधु है, बांधव है, चाचा है, काका है, भाई है, बंधु है, कमाता मैं भी हूँ, रोटी मैं भी खाता हूँ, रात को नींद में भी लेता हूँ, ये सब कुछ तो है। मगर तुम्हें मुझे अंतर इतना है कि तुम चिंताओं से बोझिल हो जाते हो, और मैं किसी बात से चिंता मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। चिंता मुझे तकलीफ नहीं दे सकती। परेशानी बाधा आती है तो पास में आके खड़ी हो जाती है, मुझे अपने आप में हावी नहीं, मुझे गला नहीं पकड़ सकती, मेरा मुझे झकझोर नहीं सकती। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं एक किनारे पर खड़ा हूं, तुम दूसरे किनारे पर खड़े हो। तुम्हारे पर बाधा आती है, तुम भयभीत हो जाते हो, घबरा जाते हो, विचलित हो जाते हो। क्या होगा, अब कैसे होगा, कि बीमार हो गया, अब बहुत हालत खराब हो जाएगी, अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसा हो जाएगा, और कल बूढ़ा हो जाऊंगा, बेटा सेवा नहीं करेगा तो मेरी क्या हालत हो जाएगी, और पत्नी अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा, पति मर गया तो क्या होगा। तुम किनारे पर खड़े खड़े, और मैं भी तुम्हारे समुद्र के पास किनारे पर खड़ा हूं आज 19 अप्रैल को, और मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं कि यहां किनारे पर खड़े होने से कुछ लाभ नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस समुद्र में कूदना पड़ेगा तुम्हें। इस कूदोगे नहीं तो तुम जहां जा रहे हो वो तो शमशान का रास्ता है। और इससे पहले भी तुमको मैं कह चुका हूं, पिछले जीवन में भी कह चुका हूं, इससे पिछले जीवन में भी कह चुका हूं, तो पहली बार नहीं कह रहा हूं। ये अवस्था तुम्हारी पहली बार नहीं है, क्योंकि तुम तो बार बार मरे हो, मैं बार बार नहीं मरा हूं। मैं बार बार हर क्षण तुम्हारे सामने जिंदा हूं, प्रतिक्षण जागृत हूं, क्योंकि जागृत व्यक्तित्व मिलना, जागृत गुरु मिलना बहुत कठिन, असंभव है। सतयुग में उस ऋषि काल में वशिष्ठ पैदा हो गए, विश्वामित्र पैदा हो गए, कणाद, अत्रि, गौतम, पुलस्त्य, जमदग्नि, कर्ण और पाणिनि जैसे पैदा हो गए। और उसके बहुत कई वर्ष बाद एक कृष्ण पैदा हुए, 5000 वर्ष बाद। बीच में कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ ही नहीं, कोई जागृत व्यक्तित्व हुआ ही नहीं, कोई जरूर नहीं है। पीढ़ियां तो बीत गई, जागृत व्यक्तित्व पैदा हो कोई जरूर नहीं है। और कृष्ण की आत्मा फिर गई, और उसके 2500 वर्षों बाद फिर एक जागृत व्यक्तित्व पैदा हुआ, बुद्ध, जिसने कहा नहीं, ध्यान के माध्यम से भी जीवन को पकड़ा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और उसने आनंद को कहा, अपने शिष्य को कहा कि शिष्य तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास खड़ा हूं, तू केवल अपना हाथ मुझे सौंप दे, तू और कुछ मत कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं सकता। और मैं भी तुम्हें वही बात, क्योंकि तुम्हारी कई पीढ़ियां, तुम्हारे कई जीवन मेरे सामने से गुजरे हुए, मेरी आंखों के सामने से हैं। क्योंकि तुम्हारे शरीर कई बार मिटा है, फिर जन्म लिया है, कई बार तुम किसी और घर में जन्म लिया है, कई बार किसी और घर में जन्म लिया है। तुम्हारे पिछले 25 और 27 जन्मों का हिसाब किताब मेरे पास है, और मैं तुम्हें से प्रत्येक को हिसाब किताब दे सकता हूं। तुम जाके चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो कि क्या पिछले जीवन में यहां पैदा हुआ था। तुम्हारा फोटो लगा होगा, कोई अभी तुम 45 साल के हो तो 50 साल पहले जरूर तुम कहीं और जगह पैदा हुए रहे ही होंगे। अभी आज 45 साल के हो, 45 साल पहले तुम मरे के वापिस जन्म लिया, और जन्म लेने को तुम्हारे 45 साल बीते। इसका मतलब है आज से 55 साल पहले, उससे 10 साल पहले तुम कहीं पर जरूर 55 साल के, 60 साल के, 70 साल के बुढ़े रहे होंगे। वो बुढ़ा मरा, फिर तुमने कोई गर्भ चुना, और उस गर्भ चुनने में तुम्हारा कोई ताकत नहीं, कोई क्षमता नहीं, क्योंकि तुम प्राणवान थे ही नहीं। जो गर्भ मिल गया तुमने जन्म ले लिया। मगर मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारा पिछला जीवन तुम जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तुम्हारा वहां जरूर तुम्हारा कोई फोटो टंगा हुआ होगा। तुम्हारे बेटे आज भी 80-85 साल के होंगे, उन फोटो पर एक माला लटकाई हुई होगी। हमारे पिताजी थे, बहुत अच्छे थे, मर गए, हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। उन्होंने कुछ किया नहीं जिंदगी में, और उससे पिछले जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाए। 25 जन्मों में से तुम कुछ कर नहीं पाए हो, और आज फिर हम उसी मानसरोवर के उस किनारे पर आके खड़े। तुम भी खड़े हो, मैं भी खड़ा हूं। फिर मैं वही आवाज दे रहा हूं, मैं आवाज दे रहा हूं कि यहां किनारे पर अगर खड़े रहोगे वे,
और तुम कुछ बटोरोगे भी तो बटोरने पर तो कुछ सीपियां मिलेगी, कुछ घोंगे मिलेंगे, कुछ शंख मिलेंगे, बालू के कण मिलेंगे। इसमें तुम्हें कुछ मिलने का नहीं है। तुम्हें मिलना है तो समुद्र में कूदना पड़ेगा बीच मझधार में, और अगर कूद जाओगे तो तुम मोतियों से हाथ भर करके बाहर निकल जाओगे। और तुम्हारे इस कूदने में तुम्हें अकेले धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे बीच डुबकी लगाने के लिए तैयार बैठा हूं। तुम्हें इस समुद्र में अकेला धकेल नहीं रहा हूं। अकेले धकेलने का मेरा धर्म भी नहीं है, मेरा कर्तव्य भी नहीं है। बीच मझधार में तुम्हारा हाथ छोड़ने का मेरा धर्म कर्तव्य नहीं है। मेरा कर्तव्य, मेरा लक्ष्य, मेरा चिंतन यह है कि ये बार बार तुम्हें मुझे कहना और बार बार तुमसे वायदा करना जीवन का धर्म और चिंतन नहीं है, क्योंकि बहुत समय व्यतीत हो चुका है। ये बार बार के वायदे ये उचित नहीं है। और इस बार जब मैंने ध्यानगत अवस्था का आज तो तुम्हें देहगत अवस्थाओं की साधना करवाई, देवताओं को प्रसन्न करने की लक्ष्मी की साधना करवाई, हनुमान जी की साधना करवाई, इसकी साधना करवाई, उसकी साधना करवाई, देहगत अवस्थाओं से संबंधित रखा। पर पहली बार तुम्हें मैंने अमर तत्व साधना की ओर लेके आ रहा हूं। पहली बार तुम्हें उस जगह खड़ा कर रहा हूं कि तुम्हारा इस बार का आना बहुत सार्थक है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये आना तुम्हारा उस समुद्र के किनारे खड़ा होना है जहां तुम मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो। अभी तक तुम एक किनारे पर खड़े थे, एक किनारे पर मैं खड़ा था, और इस बीच में 25 जन्म बीत गए, 40 जन्म बीत गए, 15 जन्म बीत गए। हर बार तुम मुझे मिले, हर बार तुम्हें मैंने आवाज दी, हर बार मैंने कहा कि किनारे पर खड़े होने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, और तुम्हें कुछ मिला भी नहीं। तुम्हारा शरीर अपने आप में कोई ताकतवान, कोई क्षमतावान है ही नहीं। अगर तुम्हारे शरीर पर तुम्हें ना आ जाए तो तुम 3 दिन स्नान नहीं करोगे, 4 दिन बदबू आने लग जाएगी। इस शरीर में तो इतनी भी गंध तो अलग बात है, सुगंध तो बहुत दूर की बात है। इसमें तो 4 दिन तुम साबुन नहीं लगाओगे तो 4थे दिन दुर्गंध ऐसी कि पास में कोई खड़ा भी नहीं रह पाएगा। मैंने कहते जिंदा आदमी भी पास में खड़ा नहीं हो सकता, जिंदे आदमी की चमड़ी भी इतनी बदबूदार हो जाती है। तुम्हारे शरीर में कुछ है ही नहीं, कोई धड़कन नहीं है, कोई चेतना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम अपने शरीर के उस मुर्दा शरीर को कंधों पे लाद करके चलते जा रहे हो और चले जा रहे हो, और मैं फिर बीच में आकर खड़ा हूं। पिछली बार भी खड़ा हुआ था, और मैंने बोर्ड पे लिखा है कि किसी न किसी जन्म में तुमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें ब्रह्मत्व तक ले जाऊंगा, और मैं आज भी वायदा करता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे वायदे से हटूंगा नहीं। तो मैं जानता हूं तुम हाथ छुड़ाने में ताकतवान रखते हो, मैं जानता हूं तुम हाथ फिर वापस छुड़ा सकते हो, मैं जानता हूं कि तुम 3 दिन के बाद फिर जाते ही तुम बिल्कुल मुझे बदल दोगे। मैं फिर तुम्हें समझाऊंगा, फिर चेतना आएगी, फिर एक क्षण याद आएगा कि गुरु ने कहा था कि इससे कोई फायदा तो कुछ है नहीं, जो जीवन की कोई अवस्था नहीं है, कोई जीवन की कोई चिंतन नहीं है। मगर उसके बाद तुम फिर वापस उसी में भ्रमित हो जाओ। और ऐसा कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच में लुका छिपी का खेल कई बार हो चुके हैं। इसलिए इससे पहले भी 10 बार मैंने अमृत महोत्सव पर्व नहीं मनाया। पहली बार तो कभी तुम्हें इस प्रकार से आवाज नहीं दी, कभी किसी प्रकार कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी, किसी प्रकार से तुम्हें मैंने मेघों की तरह बोला नहीं, मैंने किसी प्रकार की कूक नहीं भरी, किसी प्रकार की चेतना नहीं दी, धड़कन नहीं दी, तुम्हारे प्राणों में एक धड़कन, एक दस्तक नहीं दी। पहली बार दी। पहली बार इसलिए दी कि समय बहुत कम बच गया है तुम्हारे जीवन का भी, और मैं तो अपने जीवन के क्षणों को जानता ही। मेरे सामने तो प्रत्येक काल का प्रत्येक क्षण मेरे लिए सार्थक है, स्पष्ट है। मुझे मालूम है कि आज से 2 साल बाद क्या होगा, 2 दिन बाद क्या होगा, 2 क्षण बाद क्या होगा, और मुझे यह भी मालूम है तुम्हारे जीवन का क्या होने वाला है। मगर आवश्यक यह है कि 2 ही तरीके हैं इस किनारे पर खड़े होकर के। मैं तुम्हें बार बार हिम्मत जोश दे रहा हूं, तुम्हें कूदना है, क्योंकि मैं कूद चुका हूं। बीज मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी में मिलता है तो वृक्ष बनता है, छायादार पेड़। ये इतना बड़ा जो नीम का पेड़ है, आज से 3 साल पहले बिल्कुल एक छोटी सी टहनी थी, और 3.5 साल पहले एक छोटा सा बीज था, वो जमीन के अंदर मिला हुआ था। उस बीज का कोई अस्तित्व नहीं था,